Hello friends and welcome back. So as usual I have come with a new video और इस वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे 19 मई के लिए। और इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे स्टॉक डिस्कस करेंगे जो आने वाले छोटे टाइम फ्रेम में यानी कि 1 या 2 महीने के अंदर आपको 50% के रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग निफ्टी के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो करेंटली ये जो निफ्टी के चार्ट है, इस पे पहले मैं मेजर जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए हैं जस्ट आपको बता देना चाहता हूँ। मैंने एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है जो स्काई ब्लू डाइस कलर के लाइन से है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है इस पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 मार्केट ने बहुत बार सपोर्ट लिया है, तो डेफिनेटली इट्स अ गुड ट्रेंड लाइन सपोर्ट। और अभी आप देख सकते हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इस लाइन से रिजेक्शन ज़रूर ले रहा है। ठीक है, सेकेंड एक और मेरा ट्रेंड लाइन बना हुआ है जो काफ़ी पीछे से यानी कि जब मार्केट अराउंड 7,500 8,000 के आसपास था, उस लेवल से मैंने ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। और ये जो ट्रेंड लाइन है वो अभी एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा 2 ट्रेंड लाइन और हैं जो कि अभी जो निफ्टी का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 14,200 से लेकर 15,400, तो उसके मूव को कैप्चर कर रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन्स हैं, दीज आर जस्ट द ट्रेंड लाइन्स ऑफ सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस विच आई जनरली यूज टू डिटरमाइन इफ इन फ्यूचर निफ्टी कैन फेस सपोर्ट रेजिस्टेंस एट दीज सपोर्ट लेवल्स। ओके, तो अभी हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम में चलेंगे और देखेंगे कि निफ्टी अभी कहाँ पे है और आगे आने वाले हफ्तों या दिनों में कैसा बिहेव कर सकता है। तो विल गो टू एन आवरली चार्ट। ओके दोस्तों, सो हियर यू कैन सी हम लोग ने जो लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया है, द डिस्कशन हैज़ कम वेरी फ्रूटफुल। हम लोगों ने कल ये डिस्कस किया था कि ये जो मूवमेंट आई है, दिस मूवमेंट इज़ रियली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि ये वन वे मूव दिया है, कहीं पर भी इसमें ब्लैक कैंडल्स नहीं है, एंड दोज कैंडल्स विच आर ब्लैक आर ओनली फॉर प्राइस एक्शन, कहीं पे भी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ। तो ये साफ दर्शा रहा था कि मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है। नाउ अभी हम लोग ने जो कल वीडियो में 2 लेवल दिए थे 15,050 और उसके ऊपर ऑल टाइम हाई विच इज़ 15,330 के लेवल्स। तो अभी मार्केट ने आज जो गैप अप खुला है, तो जाहिर से बात, जब मार्केट का बहुत बड़ा गैप हो जाता है तो वहाँ पे सेलर्स बायर्स दोनों आ जाते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया हुआ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और कुछ लोग यहाँ पे इसको सेल करने की भी सोचेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत वन साइडेड मूव भाग चुका है। तो फिलहाल यहाँ मार्केट छोटे से रेंज में फिलहाल फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, बट इट इज़ क्लियर डायरेक्शन राइट नाउ कि अभी भी मार्केट बहुत स्ट्रांग है। और निफ्टी अभी के जो मैं नए 2 लेवल्स देख सकता हूँ वो 15,260 लेवल और 15,330 लेवल्स, ये आने वाले रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं। तो ये लेवल्स मैंने कहाँ से ड्रॉ किए हैं, तो आप देख सकते हो कि पहले निफ्टी ना कहीं इन लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा था 15,260 लेवल के आसपास, और फाइनल जो सबसे बड़ा फॉल आया था डेट हैज़ कम फ्रॉम 15,330। तो ये दोनों लेवल अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। ठीक है, ऑल्सो ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, जो मैंने अभी जस्ट आपसे डिस्कस किया, करेंटली वहीं पर मार्केट वहाँ से छोटा सा रिजेक्शन ले रहा है। नाउ आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो हम लोग छोटे से टाइम फ्रेम में चलेंगे, हम लोग 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चलेंगे। ओके, इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम यू कैन सी कि अगर आपको फ्रेश ट्रेड लेना है तो आप क्या कर सकते हो कि जो ये अभी रेंज बनाई है, ये जो एक छोटी सी नई रेंज बनी है, तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो आप लॉन्ग कर सकते हो और स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं आप 15,050 के नीचे रख सकते हो। और इस केस में जो आपकी टारगेट होगी ये 15,260 और 15,330 के लेवल्स होगी। इन केस ये जो रेंज बनी है अगर ये ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट करने की मैं सलाह इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मार्केट का मोमेंटम अभी भी बहुत स्ट्रांग है। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर ये 14,950 के लेवल से सपोर्ट लेता है और रिजेक्शन दिखाता है, तो यहाँ पे आप फ्रेश लॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, मैं फ्रेश लॉन्ग करने की बात क्यों कर रहा हूँ, उसका सिंपल से रीज़न है कि हम लोग ने पुराने वीडियोज़ में बहुत बार डिस्कस किया है कि ये जो 14,880 का लेवल था, जो हम लोग ने कई बार डिस्कशन किया है, उसके बाद ये जो 14,950 का लेवल, ये हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करता था। 14,850 पे आप देखो ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइम्स उसने रेजिस्टेंस फेस किया है।
और 4950 के पास उसने 1 2 3 ऑलमोस्ट 4 बार रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश की है। तो सिंस अभी मार्केट इन लेवल्स के ऊपर है, तो निफ्टी अभी जब भी नीचे आएगा तो ये जो पहले रेजिस्टेंस एरिया था वो अब सपोर्ट लेवल्स की तरह अच्छे से काम कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आने वाले वीक में आप समझ चुके हैं कि अगर डिप मिलता है तो आपको बाई करना चाहिए, और अगर इस रेंज के बाहर कहीं भी जाता है तो इसके हिसाब से आप अकॉर्डिंगली ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग फिर अब बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके का मूव दिया। हम लोग ने जो कल वीडियो में डिस्कस किया था, सेम चीज़ जो निफ्टी में था वही बैंक निफ्टी में हुआ। ऑलरेडी मोमेंटम बहुत स्ट्रांग था, इसलिए मार्केट गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद वो छोटे से रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, तो अभी जो आवरली चार्ट में मुझे पीछे के साइड में जो सबसे बड़ा सपोर्ट दिख रहा है या रेजिस्टेंस दिख रहा है वो है 34,300। तो दोस्तों एक बार ये लेवल निकल जाने के बाद वापस से हम लोग 34,650 और 35,000 के लेवल आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पहले इस तरफ सपोर्ट का काम किया करता था, अब ये जब मार्केट बैंक निफ्टी अपसाइड मूव करेगी तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, सबसे अच्छी बात इसमें है, जैसा कि निफ्टी में हुआ है सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुआ है, अगर आप इस ट्रेंड लाइन को अगर इस वाले ट्रेंड लाइन को ऑब्जर्व करो तो ये 1 2 3 यहाँ पे चौथी, और जो कल पिछली बार जब अभी मार्केट गैप अप होने के पहले जहाँ पे क्लोज हुआ था ऑलमोस्ट ये एक एरिया था, बट मार्केट ने इसको आसानी से क्रॉस करके ऊपर का रास्ता खोल दिया है। तो अब ये जब भी नीचे आएगा तो इन रेजिस्टेंस लेवल पे अब वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो अगर मार्केट में डिप आती है और इन लेवल से अगर रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर जाता है तो दिस विल बी अ गुड बाइंग लेवल। ठीक है, क्योंकि अभी वो सारे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में डिस्कस कर लेंगे। ओके, यहाँ पे भी सिमिलर तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी अभी जो बैंक निफ्टी है एक छोटे से रेंज में फंसा हुआ है। तो सिंपल है, अगर इसके ऊपर कल बैंक निफ्टी निकलता है तो आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर के लेवल के लिए बाई कर सकते हो, डैट इज़ 34,300, 34,650 और 35,000। तो आने वाले टाइम में इतना मूवमेंट आ सकता है फ्राइडे तक। ठीक है, और इन केस अगर ये नीचे आता है तो मैं एग्रेसिवली शॉर्ट करने की राय नहीं दूंगा, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम अभी बहुत स्ट्रांग है। तो अगर वो नीचे आता है और इन लेवल से दैट इज़ 33,600 और 33,450 इन लेवल्स के आसपास वो गैप फिल करके रिजेक्शन लेके ऊपर जाता है तो आप यहाँ पे फ्रेश बाई कर सकते हो। ठीक है, सो दोस्तों आपको होप ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स क्लियर होंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने बोला था कि हम लोग वो 5 स्टॉक डिस्कस करेंगे जो आने वाले समय में यानी कि शॉर्ट टर्म में यानी कि शायद 2 या 3 महीने में आपको 50% तक की रिटर्न दे सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला स्टॉक मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है टाटा पावर। दोस्तों हम लोग टाटा पावर की वीकली चार्ट से स्टार्ट करेंगे। ओके, मंथली चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो मंथली चार्ट में टाटा पावर एक ट्रेंड लाइन से बार बार रिजेक्शन फेस करके उसने बड़ा बड़ा करेक्शन दिया है, और आप कह सकते हो कि ये जो पहले जो इतनी बड़ी रैली आई है उसका ये करेक्टिव फेज हो चुका है। नाउ टाटा पावर ने अभी क्या किया है कि इसने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है, इस स्टॉक ने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है। तो अभी आने वाले समय में ये स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और अगर ये रीटेस्ट करके ऊपर जाता है तो ये काफ़ी और भी अच्छा हो जाएगा। करंटली आप देख सकते हो कि ये ऊपर जाने के बाद उसने एक छोटा सा डिप दिया है एंड अगेन इट इज़ ट्राइंग टू गो अप। तो अगर आने वाले समय में अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें उसके लेवल्स पता चल जाएंगे। तो हम लोग एक बार डेली चार्ट में वीकली चार्ट में चलते हैं। तो टाटा पावर में देखोगे आप तो एक अभी जो छोटा सा स्मॉल रेजिस्टेंस है वो अराउंड 115 के आसपास है। तो एक बार ये लेवल निकलता है तो इसमें ये फ्रेश ब्रेकआउट आ जाएगा। तो आने वाले समय में जो मेरे टारगेट्स होंगे वो होंगे 127, 140 और 157, यानी कि यहाँ से ऑलमोस्ट आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 50% का रिटर्न मिल सकता है टाटा पावर में।
ठीक है। और थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो मैं उसको और थोड़ा सा डीप एनालाइज कर सकता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में। डेली चार्ट पे आप देखो तो डेली चार्ट पे ऑलरेडी एक अच्छा खासा मूव था, उसका करेक्शन फेज स्टार्ट हुआ, एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 105 के आसपास, करंटली मार्केट उसके ऊपर गया है लेकिन अभी भी उसी लेवल्स के आसपास वो है। मार्केट ने एक छोटा सा सपोर्ट लिया है, वो है अराउंड 101 के लेवल के आसपास। तो आप अभी भी इस स्टॉक में लॉन्ग कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में जो बहुत शॉर्ट टर्म में होल्ड करना चाहते हैं वो स्टॉप लॉस अराउंड 99 के आसपास रख सकते हैं। जो अभी फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं वो 89 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और टारगेट जो होंगे वो अपसाइड में 115, 127, 140 और 157। तो होप दोस्तों आपको टाटा पावर काफ़ी अच्छा लगा होगा। दूसरा स्टॉक जो मैं बात करना चाहूँगा वो है टाटा मोटर्स। दोस्तों जिस तरह से टाटा पावर का मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया था, उसी तरह से अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर्स ने भी एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है। मतलब ये जो 2016 से लेकर अभी तक की जो ये गिरावट आई थी उसका एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ गया है, और ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पर टाटा मोटर्स ने एक पॉज लिया है। अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में चलें, ठीक है, वीकली चार्ट पे चलता है, तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि टाटा मोटर्स ने इतने बड़े मूव के बाद यहाँ पे छोटा सा कंसोलिडेशन फेज बनाया है। तो दोस्तों अगर ये आने वाले समय में 339 के ऊपर सस्टेन करता है, वीकली क्लोजिंग देता है, तो ऊपर के जो टारगेट्स मुझे अभी दिख रहे हैं वो हैं 431, 544 और 600, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। तो टाटा मोटर्स वापस से उन लेवल को टच कर सकता है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस की तरफ से देखे तो अभी इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा मौका है, और ऊपर के टारगेट्स आ सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस क्या बनेगा? इसमें जो स्टॉप लॉस बनेगा वो होगा 279 के नीचे। तो अगर मार्केट इसके नीचे चला जाता है तो वापस से टाटा मोटर्स नीचे के लेवल्स रिट्रेस कर सकता है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में इसको और थोड़ा सा डीप एनालाइज करेंगे। ओके दोस्तों, थोड़ा डिले हो रहा है चार्ट लोड होने में। ओके, सो डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो 280 जो है एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट बन चुका है। तो 279 के स्टॉप लॉस से जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं, और जो टारगेट्स होंगे अभी जो आपको दिख रहे हैं वो है 356, 431, 544 और 600। नाउ अभी जो शॉर्टर टर्म के लिए जो लेना चाहते हैं वो अभी भी इस पे ले सकते हैं, या वो 339 के ब्रेकआउट पे ले सकते हैं। उनका जो इमीडिएट सपोर्ट होगा वो 310 का लेवल होगा, जो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, और इमीडिएट जो छोटा टारगेट होगा वो 356 का होगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक 50% से ऊपर का रिटर्न दे सकता है। थर्ड स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है अशोक लेलैंड। दोस्तों अशोक लेलैंड में भी आपको मैं बहुत अच्छा चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अगर आप अशोक लेलैंड का चार्ट देखोगे तो अशोक लेलैंड ने पुराने टाइम फ्रेम में, यानी कि 2018 में जब उसने बड़ा करेक्शन दिया था, तो वो एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया था। ये शोल्डर है, ये हेड है और ये शोल्डर है। तो ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाने के बाद मार्केट ने अच्छा खासा करेक्शन दिया था, और उस समय ये जो हेड एंड शोल्डर है उसका जो नेकलाइन था वो 110 और 107 का लेवल था, जो पहले रेजिस्टेंस की तरह काम किया करता था, यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम किया, और उसको ब्रीच होने के बाद काफ़ी बड़ा फॉल आया। नाउ अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो अगर ये इसने फिर से एक अच्छी खासी रैली दी है, अशोक लेलैंड ने अच्छी खासी रैली दी है, और करंटली एक फ्लैग पैटर्न जैसा उसने स्ट्रक्चर बनाया। नाउ मार्केट ने क्या किया है, अशोक लेलैंड ने उसने जो अभी फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है उसका जो सपोर्ट एरिया है वो वही सपोर्ट एरिया है जो ये हेड एंड शोल्डर का नेक लाइन है। तो दिस विल एक्ट एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। तो अभी इसमें चाहे तो लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 105 के नीचे आप रख सकते हैं, वो एक सेफ स्टॉप लॉस होगा। और जो टारगेट होंगे, सबसे पहला टारगेट जो होगा वो 139 का होगा, जो इसका रिसेंट टॉप है, और उसके बाद ये ऑल टाइम हाई यानी कि 165 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको 30% तक के रिटर्न आराम से मिल सकते हैं। हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। सो डेली चार्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे अच्छा खासा एक ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है, और जो ये ब्रेकआउट अभी आया है, आप ब्रेकआउट पे देख सकते हो
कि उसका वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। ये आज की कैंडल है और उसका वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर आप पोजिशनली लॉन्ग हो सकते हो। स्टॉप लॉस आपका 105 के नीचे, और शॉर्ट टर्म का जो टारगेट होगा 133, 139, और जो लॉन्ग टर्म टारगेट जो मैंने आपको बताया है वो 165 का हो सकता है। दोस्तों मेरा जो अगला स्टॉक है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बेल। ओके, बेल में भी आप देख सकते हो, बेल का चार्ट बहुत ही क्लीन और ब्यूटीफुल चार्ट है, ठीक है। अगर बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के पास अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उसने मल्टी ईयर रेजिस्टेंस फेस किया है। नाउ बेल ने इस मल्टी ईयर रेजिस्टेंस को क्रॉस करके यहाँ पर अब उसने सपोर्ट लेने की कोशिश की और उसने एक अच्छा खासा सपोर्ट लेकर वापस से मार्केट ने अप साइड डायरेक्शन दिया है। नाउ दोस्तों अगर ये 154 का लेवल यहाँ से निकल जाता है तो हम लोग आने वाले समय में 189 तक के लेवल्स देख सकते हैं, जो इसका अभी तक का ऑल टाइम हाई एरिया है। तो यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट 20 to 30% रिटर्न आने के बहुत अच्छे चांस हैं। ना हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों इन शॉर्टर टाइम फ्रेम आप देख सकते हो कि अच्छे खासे कंसोलिडेशन फेज के बाद उसने एक अच्छा सा सपोर्ट एरिया बनाया जो कि 124 से 127 का जोन है, ठीक है। उसके बाद इसने क्रॉस करके फाइनली ये अभी ब्रेकआउट देने के पोजीशन में है। तो एक बार 154 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमने जैसा डिस्कस किया 189 तक के टारगेट देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी एंट्री बनेगी अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो। नाउ अगर ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? आपका स्टॉप लॉस ये रीज़न जो पहले एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब वो एक सपोर्ट एरिया की तरह काम कर सकता है, ठीक है। हम लोग अगर आवरली चार्ट में देखें तो ये पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, यहाँ पर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश की है बेल के चार्ट ने, तो यहाँ पर हम लोग अपना स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा है। रिस्क आपका अराउंड 14-15 रुपीज़ है और यहाँ से जो आपकी टारगेट है वो ऑलमोस्ट 40 रुपीज़, मोर देन 40 रुपीज़ है, ठीक है। दोस्तों जो फाइनल स्टॉक जो मैं आज के लिए डिस्कस करना चाहता हूँ वो गुजरात एल्कली का चार्ट है। ओके, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, इस पे हम लोग पहले वीकली चार्ट पे चलेंगे। वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि गुजरात एल्कली एक केमिकल कंपनी है। तो इसने क्या किया है कि पहले ये एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। यहाँ पर इस रीजन में अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे खासे टाइम कंसोलिडेशन करने के बाद उसने ब्रेकआउट दिया है। तो ये एरिया आप देख सकते हो कि ये एक कंसोलिडेशन फेज का एरिया था और उसने उसका ब्रेकआउट दिया है ना। जब ब्रेकआउट दिया है तो आप वॉल्यूम्स देखो, वॉल्यूम्स से काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसको फर्दर एनालाइज करें तो अभी ये ट्रेंड लाइन के पास प्राइस एक्शन दिखा रहा है। तो एक बार इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो मेरा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 483, जो उसका रिसेंट रेजिस्टेंस एरिया है। उसके बाद 529 यानी 530 कह सकते हो। उसके बाद 600 एंड 630 के लेवल्स हो सकते आ सकते हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में हम लोग उसको थोड़ा एनालाइज करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम में देखो दोस्तों कि ये जो इसने एक जो ये कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इस जहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है उसके आसपास ये काफ़ी दिनों तक एक छोटा सा कंसोलिडेशन फेज बना रहा है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक बार इन लेवल्स के ऊपर वो चला जाता है, इन लेवल्स के ऊपर वो सस्टेन करने लगता है तो यहाँ से एक बड़ी मूव आ सकती है, ठीक है। और अगर इसके नीचे आया तो वो वापस से 375 लेवल्स को टच कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो आप ब्रेकआउट लेवल्स के ऊपर बना सकते हो। रिसेंट जो इसका आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हो वो 399 के नीचे रख सकते हो। और आने वाले जो टारगेट्स होंगे अपसाइड में वो होंगे 483, 530, 600 एंड 630। सो दोस्तों ये 5 स्टॉक थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न आपको देख सकते हैं। अगर आप इसका चार्ट का भी रिटर्न देखोगे तो आपको यहाँ से आराम से 30 to 40% का रिटर्न मिल सकता है। सो दोस्तों ये था मेरा टॉप 5 स्टॉक्स फॉर द कमिंग शॉर्ट पीरियड। और निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस में मैंने आपको अच्छी तरीके से दिखाया है। तो प्लीज़ आप ये लेवल्स को अपने चार्ट पे ज़रूर मार्क कीजिए, इट विल हेल्प यू टू ट्रेड इन फ्यूचर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।